अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर जो सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं और आज हम लोगों ने अभिया को लेकर जाना था हेल्थ सेंटर, जो कि हमारे घर के बहुत करीब है। इट्स लाइक 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 3 मिनट के फासले में है हेल्थ सेंटर। तो वहाँ हमने आज अभिया को लेकर जाना था। उसका जो वैक्सीनेशन कार्ड है ना, वहाँ पर लिखा हुआ था आज के दिन का अपॉइंटमेंट। ऑल्दो कोई भी वैक्सीनेशन नहीं थी, बट स्टिल जब उन्होंने अपॉइंटमेंट लिखा था तो हमें हर सूरत वहाँ जाना था। तो बस हम लोग वहाँ अभिया को लेके जा रहे हैं ताकि उसका जो भी चेकअप वगैरह होना है वो हो जाए, और अगर इन केस कोई मिसिंग वैक्सीनेशन होती है तो वो कर देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ सबसे पहले जब आप जाते हो तो एक मशीन बनी हुई होती है, वहाँ से अपने रिसिप्ट विड्रॉ करनी होती है। इस तरह से मशीन होती है, और उसके बाद आप अपनी बारी का वेट करते हो। जब आपकी बारी आती है तो फिर आप डॉक्टर के पास अंदर जाते हो। सबसे पहले हम लोग एक रूम के अंदर एंटर होते हैं, जहाँ पर बच्चे के इनिशियल्स जैसे कि उसका टेम्परेचर वगैरह देखते हैं, उसका वेट देखते हैं, उसके सर के सर्कमफ्रेंस की मेजरमेंट होती है, उसकी लेंथ देखी जाती है, और उसके बाद कुछ सवालात किए जाते हैं, और उसके बाद आपको फिर से वेट करने के लिए बिठा दिया जाता है। बट आज जब हम लोग गए तो थोड़ा डिफरेंट सीन था। उन्होंने कहा कि इसका ब्लड टेस्ट होगा। तो अब हम लोग नीचे आए थे अपनी बारी का वेट करने के लिए। अगेन हमें वैसे रिसिप्ट लेनी थी जैसे हम लोगों ने पहले ली थी, और फिर हम लोग वेट करने के लिए बैठ गए थे कि अब यहाँ का, ताकि जो है वो ब्लड टेस्ट हो सके। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जब भी आप हेल्थ सेंटर जाते हो बच्चे की कोई भी चीज़ के लिए या इवन वैक्सीनेशन के लिए भी अगर आप जाते हो तो आपको 7 BD पे करने होते हैं। ये डॉक्टर ये जो चेकअप करते हैं उसके चार्जेस होते हैं। खैर आज तो अब यहाँ के जो है ब्लड टेस्ट भी होना था, तो आई डोंट नो एक्स्ट्रा चार्जेस लिए थे कि नहीं लिए थे, बट मुझे इतना पता है जब भी हम लोग यहाँ आते हैं हम लोग 7 BD पे करते हैं। और वो इसलिए पे करते हैं क्योंकि जब भी वैक्सीनेशन होती है इसका प्रॉपर चेकअप होता है। डॉक्टर हर चीज़ देखते हैं इसकी, हमसे पूछते हैं कि बच्चा दूध कौन सा पी रहा है, एक दिन में कितनी बार पी रहा है, स्टूल सही से पास कर रहा है, बच्चों को बुखार तो नहीं चढ़ता है, बच्चा कोई अजीब सी एक्टिविटी तो नहीं करता है, चल रहा है, टांगे ठीक है। अगर उसकी एज है, जैसे अभिया की एज है बैठने वाली, तो उन्होंने बैठा कर देखा और चीज़ें होल्ड करता है कि नहीं करते हैं। फिर वो आगे चीज़ें रखते हैं, देखते हैं बच्चा अच्छे से होल्ड कर रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो ये चीज़ें सारी देखते हैं ताकि बच्चा जो है बिल्कुल सही रहे। और मैंने पूछा था काउंटर से कि कब तक इस तरह से हमें पे करना होगा, तो उन्होंने बताया था कि एटलीस्ट आई थिंक 9 मंथ्स तक ये रेगुलर चेकअप बच्चे का होता है, और हर सूरत आप चाहें या ना चाहें डॉक्टर्स एग्जामिन करेंगे बच्चे को, और आपको हर सूरत पे करना पड़ेगा। खैर जी, डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप कर लिया था भैया की कोई भी वैक्सीनेशन नहीं थी, और उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर नाश्ता करने। तो आज हम लोगों ने ऑर्डर किया था जी, पाई ऑर्डर किए थे, और उसके साथ पराठे थे, और साथ में चाय थी, और साथ में पानी था। तो हम लोगों ने नाश्ता करके घर पे गए थे, क्योंकि इतनी नींद आई हुई होती है, अभी भूख भी लग जाती है कि भाई दिल नहीं करता घर जाके कोई भी काम करो। तो बस नाश्ता फिर हम लोग बाहर से कर जाते हैं, और फिर घर जाके धड़म करके सो जाते हैं। खैर जी, सो के मैं उठी तो मैं फ्रिज को बस हल्का सा देखने ही लगी थी, तो मुझे पता चला कि जो मैंने टिन रखे हुए थे ना पीछे करके, वो जम गए थे, और वो एक फट गया था, और सारा मेरा फ्रीज़र गंदा हो गया था। और मज़े की बात है, मेरा नहीं ख्याल ये बिल्कुल आज ये एक्सप्लोजन हुआ है, ये मुझे लगता है 2-3 दिन पहले की कार्रवाई है, क्योंकि जो कोक थी ना वो काफ़ी थिक हो चुकी हुई थी। मे बी कई हफ्ते पहले जो है ये धमाका हुआ हो, मुझे पता नहीं चला। खैर जी, मैं इसको फ्रिज को साफ़ करने लगी थी, पर मेरे साथ ये बड़ा मसला है, या पता नहीं सबके साथ ये होता है, मेरे साथ ये लाजमी होता है। मैं जितनी चाहूँगी ना कि भाई अब काफ़ी ज़्यादा मुझे काम है, मुझे कोई काम ना करना पड़े, या मैं थकी हुई हूँ, उसी दिन सामने काम उठ के आते हैं कि हम हैं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुए। आप लोग मुझे बताएं, क्या कभी आप लोग के साथ ऐसे हुआ कि सिर्फ मेरे साथ ये वारदात होती है? खैर जी, हम लोग निकल आए थे शाम को बाहर, क्योंकि आयान का यूनिफॉर्म बाय करना था। और ये आए थे जी हम लोग मनामा यूनिफॉर्म सिटी, एक मनामा में है ब्रांच, और एक पता नहीं कहाँ पर है, ज़िशान बता रहे थे। हमने वो लगाया था मोबाइल पर, लाइक मैप पर, और पहुंच हम लोग मनामा गए थे। एक और जगह भी है यूनिफॉर्म सिटी। खैर जी, यहाँ से हम लोगों ने आयान का बाय करना था जी, स्पोर्ट्स डे का जो है वो ड्रेस बाय करना था। इसके अलावा आयान ने जो शर्ट बाय की थी ना, वो बहुत जल्दी गंदी हो गई थी, लाइक मेरी माँ चूड़ी पहनी अभी
सीरियसली इतनी जल्दी गंदी मुझे तवक्को नहीं थी। लाइक 10 डेज़ के अंदर ही अयान के जो कफ है ना वो इतने गंदे हो गए हैं कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। हालांकि अयान रोज़ वॉश कपड़े पहन के जाता है, एक दिन भी मैं रिपीट नहीं करती हूँ, बट स्टिल। और ये इतने कोई, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ये इतने को गंदे लोग हैं ना, इन्होंने मोनोग्राम के पीछे इतनी इतनी महंगी शर्ट्स रखी हुई हैं। मैं भी आपको सब के प्राइसेस दिखाऊंगी। पहले तो हम लोग अयान को चेक करवा के देख रहे थे कि अयान को ये पूरी है कि नहीं है, क्योंकि इनके हर आई थिंक जितने भी सेक्शंस हैं ना, सबके स्पोर्ट्स डे का जो कलर है ना वो डिफरेंट है यूनिफॉर्म का। लाइक जैसे अयान का ये टोपाज येलो कलर था और साथ में इसका वाइट ट्राउज़र था, और उस पर भी लिखा हुआ है स्कूल का नाम, ताकि आप अगर दूसरा कोई बाय करना चाहें तो आप नहीं बाय करें, जो ये महंगे वाले हैं आप इन्हीं को बाय करें। मसला पता है क्या होता है, मसला ये होता है अगर तो बच्चे का एक यूनिफॉर्म चलना हो ना तो समझ में आती है ये लोग रखें। ये छोटे बच्चे होते हैं, इनका कम से कम 3 से 4 यूनिफॉर्म हमें चाहिए हुए होते हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं है। बट स्टिल दे वर वेरी एक्सपेंसिव, मेरे ख्याल से तो एक्सपेंसिव हैं। खैर जी, यहाँ पर हम लोग साथ अयान के स्पोर्ट शूज़ देख रहे थे जी। ये अयान की ड्रेस शर्ट जो वो यूनिफॉर्म स्कूल में पहन के जाता है उसकी प्राइस है जी 5.280। और इसके अलावा जी अयान का ये जो हमने लिया है स्पोर्ट्स टी शर्ट लिया, इसकी प्राइस है 4.290। और जी ये हैं जी इनके ट्राउज़र की प्राइस है, इसकी भी प्राइस है जी 4.290। ठीक है जी, यानी ये ऑलमोस्ट हमें तकरीबन पड़ जाता है 9 BD के राउंड अबाउट सिर्फ हमें अयान का स्पोर्ट्स सूट पड़ेगा। और ये ज़ाहिर है एक नहीं बाय किया जाएगा, ये बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, तो हमें अगेन फिर से बाय करना पड़ेगा। और एक ही साल में कितने बाय करने पड़ेंगे कोई आइडिया नहीं। ये भी उधर दे दो। पैंट 28 की थी, ट्राउजर छोटा हो गया। पैंट 28 और 28 की थी। 28 है लंबा। ये लंबा 28 नहीं, ये जास्ती है, थोड़ा कम की करना। इसका ध्यान रखो। 28 क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम लगना था, उन लोगों ने मोनोग्राम लगाना था। जो शर्ट उन्होंने हमें दिखाई थी वो मुझे पसंद नहीं थी, आई था उसका पील था कलर। सो मैंने कहा आप जी लगवाएं मोनोग्राम। तो मैं जा रही हूँ मोबाइल का ट्राइपॉड स्टैंड लेने। जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा ट्राइपॉड स्टैंड टूट गया है, तो अब जी मैं यहाँ पर आई थी ट्राइपॉड स्टैंड देखने। पहले मैं एक शॉप पर गई, वहाँ मुझे पसंद नहीं आया, तो ये काफ़ी आगे चल कर है दुकान। मैं आगे इसका नेम बता दूँगी जहाँ से मैंने लिया। मैं स्पेशली बाहर गई थी दिखाने के लिए कि इस शॉप का क्या नाम है, क्योंकि इन भाई ने भी मुझसे रिक्वेस्ट की थी अगर आपका यूट्यूब चैनल तो लाजमी दिखाइएगा कि हमारी शॉप का नेम कौन सा है। मैंने कहा अब ना भी कहते तो भैया मैंने दिखाना ही दिखाना था। मैं इसलिए दिखाती हूँ ताकि आसानी रहे लोगों को ढूंढने में चीज़ें, क्योंकि मैं हमेशा जब भी कोई चीज़ नई यहाँ पे ढूंढने लगती हूँ ना तो लिटरली खबारी हो जाती है। अभी भी मैं 3 से 4 दुकानें घूमी हूँ और ये काफ़ी आगे जाके मुझे कोई जगह पसंद आई जहाँ पर ट्राइपॉड स्टैंड अच्छा था, लाइक ट्राइपॉड स्टैंड अच्छा था तो दुकान समझ में आई। तो ये जो ट्राइपॉड स्टैंड में लेने लगी थी पहले पिंक कलर में, बहुत ही कोई हसीन लग रहा था पिंक कलर का। और ये है जी डॉक्टर मोबाइल मनामा में शॉप है, वहाँ से मैंने ये बाय किया ट्राइपॉड स्टैंड। और ये वाकई बहुत अच्छा ट्राइपॉड स्टैंड है, ये बहुत ज़्यादा स्टर्डी है। मैंने ब्लैक में बाय किया क्योंकि पिंक के साथ ना ये जो रिंग लाइट्स है ना, ये रिंग लाइट टाइप लाइट्स आई डोंट नो उनको स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। और इसमें भी 3 टोन है, लाइक वाइट है, नहीं 3 नहीं 2 टोन है, वाइट है और वार्म टोन है। और इसमें 3 तरह की इंटेंसिटीज़ हैं। ठीक है जी, ब्राइटेस्ट और से हल्का भी है। ठीक है, इस तरह से ये है। और ये स्टैंड इस तरह से दिखता है। इसके अलावा जी ये चार्जेस बता रहे थे कि हम लोग 7 BD का ये सेल करते हैं, बट मैंने तो किसी सूरत 7 BD का नहीं था लेना। खैर इन्होंने मुझे चार्जेस 6 BD बताए थे और लड़ा के मैंने जो है 4.5 BD का ये बाय किया था। बट वो कह रहे थे कि जी ये सिर्फ आपको हमने सेल किया, हम इतने का सेल नहीं करेंगे। अल्लाह जाने वो ये मुझे कह रहे हैं कि मे बी वो आगे किसी को सेल कर दें। सो जी आई फाइनली बॉट द स्टैंड। मेरा स्टैंड टूट गया था तो बस उसको लेने आई थी, अब ले लिया है और मैं वापस आ रही हूँ क्योंकि जिसान यूनिफॉर्म बाय कर रहे थे। तो मैंने उतनी देर में सोचा कि ना मैं स्टैंड बाय कर लाती हूँ, फिर बहुत लेट हो जाना था।
और अब जी हम लोग जा रहे थे, लुलु जा रहे थे। इससे पहले प्लान बना था कि हम मनामा में ना पिज़्ज़ा खा लेते, जो आप लोग को पता है हमारा फेवरेट पॉइंट है पिज़्ज़े का। तो मैंने कहा पिज़्ज़ा रहने देते हैं, हम लोग पहले शूज़ ले लेते हैं, फिर आसपास से देख लेंगे कि भी खाना हो। कुछ नहीं। क्यों नहीं मिले शूज़? आहिस्ता आहिस्ता आया। आहिस्ता। हाँ जी जिशान, मैंने आपसे बोला भी आहिस्ता। ऐसा चुप। शूज नहीं मिले फिर अब कल देखेंगे, मैंने से देखेंगे। शूज़ ना हम लोगों ने पहले भी अयान के स्कूल के यहाँ से लुलु से ही बाय किए थे, और अब भी हम लुलु ही आए थे, तो साइज़ नहीं था मिल रहा, तो फिर अब हम लोग कल जाएंगे। और मैं इसलिए नहीं थी साथ की क्योंकि अभी सो गई हुई थी, ये देखिए अभी भी सोई हुई है। सो मैं गाड़ी में बैठी हुई, तो ये लोग फटाफट जाके शूज़ लेकर आए थे, और अब भी मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ और ज़िशान बर्गर्स वगैरह लेने गए हैं बच्चों के लिए। इतनी ज़्यादा इस टाइम भूख लगी हुई थी ना कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। खैर हम लोगों ने खाना पीना किया, यहीं पर बैठ के गाड़ी में खा लिया, तो फिर हम लोग घर गए थे। इसके अलावा जी अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्साइटिंग आपको देखने को मिलेंगी, तो लाजमी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।